जब पत्नी बोले इसे मार दो, जिसके साथ हम 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ हम 7 जन्मों रहने का वादा किए हैं, उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का हम भविष्य देख लिए हैं, और वो पत्नी बोले अपने ही पति को मरवा दे, तो कहीं ना कहीं जो पति और पत्नी के बीच रिश्ता है झकझोर देता है। और यही झकझोर देने वाला किस्सा फिर एक बार सामने आया है। मुस्कान के बाद सोनम लेकर आई है। सोनम और राजा रघुवंशी के बीच जो दोनों के बीच जो दरार है, दोनों के बीच जो खिस्सा है, आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। राजा रघुवंशी का शादी कुछ दिन पहले हुआ है। उनका शादी में इतना वो खुश थे, जो आप लोग वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि भाई इतना खुश उस लड़की को लाने के लिए, जो लड़की एक दिन इसे मारने के लिए मार देगी, और उस लड़की को लाने के लिए इतना खुश है। इन्हें ये पता नहीं है, क्योंकि किसी को भी अपना भविष्य के बारे में पता नहीं होता है, और भविष्यवाणी हम लोगों के हाथ में नहीं है, वो सब उनके ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन वो लड़की पहले से ही भविष्यवाणी कर चुकी थी कि हमें राजा रघुवंशी के साथ शादी करना और उसे मार देना है, क्योंकि इसलिए कि वो किसी और लड़के से प्यार करती थी और वो उसे पसंद थी, और राजा रघुवंशी उसके बीच में आया और इसी वजह से उनकी हत्या कर दी। और कहीं ना कहीं उनके माता पिता को भी ये पता होगा कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है, और इस हत्या में उनके माता पिता भी दोषी हैं। तुम्हें पता था कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है, तो फिर क्यों तुम राजा से शादी किया है? और वो लड़का हो सकता है कि नीचा परिवार का होगा, इसीलिए सोच रहे हो कि हम इनसे शादी नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा इज्जत चल जाएगा। और अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में एक निर्दोष व्यक्ति का जान ले लिया ये लोग ने। और हमें तो लगता है कि ये तो नहीं है कि शादी के बाद ये दोनों के बीच प्यार होगा, पहले से प्यार होगा, पहले से इनके माता बहन, इनके सारे फैमिली को पता होगा कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है। लेकिन फिर भी वो राजा से वो शादी करवाई, लेकिन उसे मंजूर नहीं था सोनम रघुवंशी को राजा से शादी करना। और वो एक प्लानिंग बनाई, वो घूमने का, हनीमून जाने का प्लान बनाया, और वहीं उसे मारने का भी प्लान बनाया। हनीमून जाने के लिए राजा रघुवंशी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी इसे कैसे न कैसे करके वो सोनम मनाई और उसे ले गई, और मेघालय ले जाकर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और 3 लड़के को बुलाया और बोला इसे मार दो। हाँ, अपने ही पति को मारने के लिए बोली, और आनंद नाम के लड़का उसे सबसे पहले वार किया। और यही बताया जा रहा है कि वो जब तीनों काफ़ी ज़्यादा पैदल चले तो लोग थक गए, तो फिर बोले छोड़ दो, अब रहने दो, नहीं मारेंगे। लेकिन फिर सोनम रघुवंशी बोली कि और ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन इसे मारना पड़ेगा। और सोनम रघुवंशी बताया जा रहा है 20 लाख देने का बात की थी अपने ही पति को मारने के लिए, 20 लाख। और जब मेघालय पुलिस पे सवाल उठा कि मेघालय काफ़ी ये है वो है, वहाँ सिक्योरिटी अच्छा नहीं है वहाँ का, तब मेघालय पुलिस इस पर एक्शन लिया और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, और जो असलियत था वो सामने लाने का प्रयास किया मेघालय पुलिस ने। उनका कहना है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपना पति का हत्या किया है और कोई और नहीं, बस इसलिए क्योंकि उसे किसी और से प्यार था और राजा रघुवंशी बीच में आ गया था। और बीच में लाने का उनका पेरेंट्स का ही हाथ है, क्योंकि राजा रघुवंशी के नहीं पता था कि हम इसके शादी करेंगे तो हमें एक दिन ये मार देगी, बस इसलिए क्योंकि वो एक राज कुशवाहा नाम के लड़के से प्यार करती थी। और जब राजा और राज से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल मैच नहीं करता, कहाँ राज और कहाँ राजा। राजा एक राजा है और राज राज है, जो उन्हें पसंद आ गया। उस ऐसे लड़के ने पसंद था जिसके वजह से ऐसे लड़के को वो मार देते हैं। मुस्कान का भी कुछ ऐसा ही पसंद था। कहाँ से वो बेचारा आया था अपना प्यार लुटाने के लिए, हम पत्नी से प्यार करेंगे, लेकिन प्यार की वजह से उसे टुकड़े टुकड़े कर कर उसे ड्रम में बंद कर कर सीमेंट से जमा दिया गया, और खुशी से अपना ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन बताया जाता है कि जो सच्चाई होता है, जो बुराई करते हैं ना, वो छिपता नहीं है, कहीं न कहीं एक न एक दिन वो सामने आ जाता है, और वो सामने आ भी गया। और इसमें पूरा दोष सोनम रघुवंशी के माता पिता का है। तुम्हें जब पता था कि हम अपनी बेटी का शादी जिससे करवाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है उसे किसी और लड़के से प्यार है, हम कहीं ना उसी से करवा दें, तो हो सकता है ये राजा का जीवन बच जाता, वो अपने परिवार के साथ होता, अपने माता पिता के साथ होता, अपने भाई बहन के साथ होता। लेकिन जानबूझकर ये मरवाने का प्रयास करते हैं। जो भी पेरेंट्स ऐसे करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं। और जिन्हें पसंद है उससे करवा दो ना भाई शादी, क्यों एक निर्दोष व्यक्ति को जान ले लेते हो? क्यों आप लोग इस तरह से आफत में एक
जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, उनके आगे ब्लाइंड होता है कि हम जिससे शादी कर रहे हैं हमारे जीवन में क्या होगा, वो विश्वास करके शादी करता है आप पे, वो भरोसा रखता है कि हमारा ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा जब हम शादी करेंगे, लेकिन उनका ज़िंदगी में अच्छा नहीं बल्कि बुरा होने लगता है। तुम्हें पता था तो फिर क्यों शादी करवाया? उस गार्जियन को भी ये गलती है, इसमें राजा रघुवंशी का कोई गलती नहीं है। ये तो सभी शादी करते हैं, लेकिन किसी को भी ये अपना फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता कि जिस लड़की से हम शादी कर रहे हैं वो एक दिन ही हमारा हत्या कर देगी। और यही बताया जा रहा है कि जब वो लोग काफ़ी गायब थे, जब हनीमून पे गए तो वो लोग गायब थे, तो उनके माता पिता जो राजा रघुवंशी के माता पिता हैं वो लोग करवाए पंडित जी से। पंडित जी जो भविष्यवाणी किए थे कहीं ना कहीं सच निकला, और अब ये भी भविष्यवाणी वो कर रहे हैं कि इसमें 15 लोग शामिल हैं और एक लड़की भी शामिल है, और वो 15 कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन पंडित जी का भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सही निकल रहा है। और कौन है ये तो अच्छे से जांच करने के बाद ही पता चलेगा। ये लोग ने नहीं, और लोग ने मिलकर राजा रघुवंशी का हत्या किया है, ऐसा पंडित जी का कहना है। लेकिन अब क्या है, अब तो जो अच्छे से जांच करेगा वो पता चलेगा। लेकिन अभी ये सब लोग पकड़ा गए हैं, 3 उधर दोस्त थे, एक बॉयफ्रेंड और एक सोनम। ये 5 लोगों ने मिलकर राजा रघुवंशी का अभी तक जो जानकारी मिली है जो मिलकर मारे हैं। और देखिए आगे जाकर क्या क्या खुलासा होता है और क्या क्या जानकारी और सामने आता है, ये तो अच्छे से जांच करने के बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हम शादी कर रहे हैं, हम लोग अभी सोच में पड़ गया कि आखिर शादी करें या ना करें। वो माता पिता सोच में पड़ गई है कि हम अपने बेटा को शादी करें या ना करें। क्या अगर शादी करेंगे तो हमारा पतो भी इसी सोनम रघुवंशी की तरह मिलेगा, इसी मुस्कान की तरह मिलेगा जो हमारा बेटा का जीवन नष्ट कर देगा। कहीं ना कहीं सभी लोग ये सोचने पड़ गए हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस धरती पे राम थे तो रावण भी था, तो सभी लोग रावण नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राम होते हैं। और एक दिन रावण का अंत होता है, जिस तरह से हुआ। तो आप लोग घबराएं नहीं, और सभी माता बहन अच्छे होते हैं। ये नहीं कि कुछ लोग चक्कर में आप लोग भी अपना टेंशन ले ले कि हम ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ अंधेरा है जहाँ उजाला भी है, और अंधेरे में जो लोग जीते हैं उनके साथ क्या होता है आप लोग देख रहे हैं। और जो बुराई है वो कहीं ना कहीं एक न एक दिन पकड़ा जाता है। और आप अपने माता, कोई भी ऐसे लोग भी हैं जो अपने पति पत्नी पे भी शक करेगा, लेकिन उनसे मुस्कान और ये सोनम के बारे में हम बोल देना चाहते हैं, उन्हें ये शर्म नहीं आया। उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उन माता बहन पे भी एक प्रभाव पड़ेगा जो एक सीता के रूप में है, जो अपने पति को परमेश्वर मानते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी गलत निगाह से देखने लगेंगे। क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं है भविष्यवाणी। किसी को अगर राजा रघुवंशी के भविष्यवाणी पता होता कि हम जब इनसे शादी करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, तो हो सकता है वो शादी नहीं करते। और कहीं ना कहीं शक लोग करने लगते हैं, लेकिन सभी लोग शक नहीं करते। सभी का पत्नी और कोई ऐसा नहीं होता, सभी अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं दिमाग में एक गलत विचार आने लगता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती किसी और की भी नहीं है। गलती तो उसकी है जिनके दिमाग में ये विचार आता है कि अपने ही पति को मार दो। बस इसलिए इस छपरी लड़कों के लिए, इस छपरी लड़के हैं। अगर कंपेयर में करें, अगर राजा से राज को कंपेयर करें तो बिल्कुल भी कंपेयर में नहीं है राजा के, फिर भी वो उसे पसंद आया। और इस कुछ छपरियों लड़के के चक्कर में, और लोग हमें ये समझ में आता है वो लड़कियाँ इसलिए लिपस्टिक लगाती है कि ये छपरी लड़की उन्हें पसंद करे, इसलिए इतना सजती है कि वो ये छपरी लड़का उसे पसंद करे। इनका पसंद क्या ये है, इनका पसंद क्या वो राजा जैसे लड़का नहीं है। समझ में नहीं आता है भाई। लेकिन अब सोनम रघुवंशी के साथ आगे क्या होता है, उनके साथ कानून क्या कार्रवाई करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, सभी ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे हम अपने ही वीडियो में नहीं किसी और के वीडियो में ऐसा पढ़े हैं, इसलिए सोचे कि सभी लोग, लेकिन सोच समझ कर कोई फैसला लें। और उन माता पिता को भी मैं कह देना चाहता हूँ कि जब आपकी बेटी को किसी और से प्यार है तो कृपया उसी से उनकी शादी कर दे। अगर उसके साथ वो खुश रहना चाहती है तो कर दे। क्यों इस तरह से राजा जैसे लड़के का आप ज़िंदगी बर्बाद करते हैं।